अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। मुज़ाकरात के दौरान इसराइल के लेबनान पर हमले, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। एक्सियोस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा कह दिया। कहा अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मुज़ाकरात के दौरान लेबनान की शहरी आबादी को निशाने बनाने के बाद हर शख्स तुमसे यानी नेतन्याहू से और इसराइल से नफरत करने लगा है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि लेबनान पर फिल फौरी जो हमले हैं उसे रोक दिया जाए, लेकिन बर्बरियत ताहाल जारी है। इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें मजीद 2 बच्चे शहीद हुए हैं। इससे पहले माहिरीन का ये कहना था कि अगर इसी तरीके से लेबनान पर हमले किए गए इसराइल की जानिब से तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने के साथ साथ बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने के बायस हमने देखा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आया है। पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई है। पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और अगर अब बाबुल मंदब बंद हो जाएगा तो यूरोप को भी इससे खासा नुकसान पहुंचेगा। साथ ही हमने ये भी देखा कि लेबनान की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी तलब किया गया और बगैर किसी नताइज के जो है ये इजलास ख़त्म हुआ। अरकान मज़म्मती बयान की हद तक ही महदूद रहे, यानी कि मज़म्मती बयान ही दिए गए, लेकिन इसराइल की बर्बरियत के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए गए, जो कि एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान की जानिब से भी इसराइली हमलों की मजम्मत की गई है। ईरान की शराइत थी और पहली शराइत यही थी कि अगर लेबनान पे हमले रोक दिए जाते हैं तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि इसराइल ने लेबनान पे मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए, वहीं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब एक जहाज़ गुजर रहा था जिसे अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका जहाज़ बताया जा रहा है। ईरान की जानिब से उस पर क्रूज़ मिसाइल दागे गए हैं। अब सवाल ये है कि मुज़ाकरात होंगे, मुकम्मल जंग बंदी होगी या नहीं। यार एक बार फिर हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमला किया जा सकता है। अगर ताज़ा तरीन बयान को देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कह दिया था कि मुज़ाकरात जा रहे हैं और जो ईरान है वो भी डील चाहता है। अगर ईरान और अमेरिका दोनों डील पे आ जाते हैं तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी कमी आएगी और मुकम्मल जंग बंदी का जो मुआहिदा होगा वो कितना काबिल कबूल होगा। दोनों फरीकैन जो हैं क्या सीज़ फायर और जंग बंदी के मुआहिदे को तोड़ेंगे या नहीं। इससे पहले भी हमने देखा था कि माजी में मुज़ाकरात हो रहे थे और इसी मुज़ाकरात के दौरान जो है वो अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। और इस वक्त भी जो सीज़ फायर चल रहा है उसी के दौरान हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पे हमला किया था और ईरान ने वाज़ेह कह दिया था कि अगर लेबनान पे मुकम्मल जंग बंदी आयद नहीं होती तो शराइत जो है वो नहीं मानी जाएंगी, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की हो, यूरेनियम की हो। और इससे पहले भी ईरान की जानिब से कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो ईरान की खुद मुख्तारी है और इसे तस्लीम किया जाए। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर हैं। इनके हमरा हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं फारूक हमीद साहब का। फारूक साहब, खरी खरी सुनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने और अब ये भी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। एक्सियोस इसको रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा कहा और ये भी कहा कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। जी ब्रिगेडियर साहब, इस किस्म की बातचीत हुई है। देखें अब तो खबर ये आ रही है कि ये जो इस किस्म के सख्त अल्फाज आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने उसको नेतन्याहू का, ये तो फेक है, AI जनरेटेड है। देखें मेरी बात सुने, आपने जो अभी इंट्रो किया उसके अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतनी पॉजिटिव नेगेटिव आपने और ऑपोजिट बातें की हैं कि एक्चुअली मैं अगर ट्रंप के वाले से देखा जाए तो लोगों का एतमाद ट्रंप की जो पोस्ट आती हैं वो क्या कहता है क्या करता है, कभी कुछ सुबह कुछ शाम को कुछ, तो लोगों का अब वो इंटरेस्ट भी खत्म होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, कहा जाता था बस जी मुमकिन है एग्रीमेंट, बस जी ये डील होने वाली, बस जी इस्लामाबाद में अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फर्स्ट से तक तैयारी हो रही है, बस जनाब ईरानियन तैयार है। फिर एकदम खबर आती नहीं, ट्रंप ने तो वो एग्रीमेंट जो है वो दे दिया अपने इत्तेहादियों को स्टडी करने के लिए। और फिर देखें कभी वो अमन की बात करता है, अगले दिन वो जंग की बात करता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मैं खोल दूंगा, फिर साथ ही वो कहता है कि नहीं हम तो ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो जारी रखेंगे। फिर ईरान कुछ धमकी देता है, ट्रंप कुछ धमकी देता है। देखें
मैं आपको क्या मुझे कहते हुए भी थोड़ा ये शर्म आ रही है। मैं समझता हूँ ट्रम्प जो है वो उसने दुनिया को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। उसके अपने जाती अजाइम हो सकते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तेल अप तेल डाउन, गोल्ड अप गोल्ड डाउन, ये मार्केटों में ये हो रहा है और स्टॉक मार्केट्स में भी। तो वो उसके खानदान लोग जो है वो भी अरबों खरबों रुपए मेरे ख्याल बना रहे हैं, उनको तो मौज मेला लगा हुआ है। तो ट्रम्प भी इसको मेरे ख्याल एंजॉय कर रहा है और मैं समझता हूँ कि वो टोटली वो शैकल्स में है, उसको अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है नेतन्याहू ने। कोई उनके आपस में लड़ाई नहीं है, जो कुछ वो कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं। गाजा में अच्छा ब्रिगेडियर साहब, तो फिर क्या ये कहना गलत नहीं होगा जो एक्सियोस ने खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पागल नाशुक्रा कहा है, फिर ये भी कहा है कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, फिर एक शटअप कॉल भी दी है। तो ये सिर्फ एक जी एक टाइम सेविंग प्रोसेस है कि वक्त मिल सके और इसी तरीके से जो है इजराइल के लेबनान पे हमले जारी रहें। जी हाँ, अब आपने बात की है ना, ये सब ड्रामाई बातें हैं, ये सब लोगों की आंखों में धूप झोंकने वाली बातें हैं। वो उसकी सिग्नलिंग होती है, अच्छा भाई अभी मैं ये काम करूंगा, आप साउथ लेबनान में और अपनी तबाही मचाएं, जो आपके मकासद है वहां पे ग्रेटर ऑब्जेक्टिव इसराइल के, वो आप उनको पूरा करें। मैं इनको ये पोस्ट लगा के स्टेटमेंट देके दुनिया को मैं आगे पीछे जो है वो पागल बनाता रहूंगा, ठीक है ना। तो एवरीबडी हैज सीन थ्रू दिस गेम। तो मैं तो समझता हूँ कि आप ट्रम्प की कोई भी बयान है हम तो बल्कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल वो क्या कहेगा, परसों वो क्या कहेगा। और गजा में भी ये किया कि एक साल तक तो जनाब खूब वहां पर बर्बादी हुई, नस्ल कशी हुई और इसराइल ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया कि गजा जो है उन्होंने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और अब ये साउथ लेबनान जो है यहाँ पे वो अपना इसराइल के मुकाबले में एक चीज याद रखे, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हो रही है वो ये कि अल-कुद्स में अल-अक्सा मॉस्क में इसराइल के पूरे इरादे हैं, ऑन ग्राउंड मामला शुरू हो गया कि वो कैसे वहां पे अपनी कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अभी तक तो वो एक जो अल-अक्सा मॉस्क का कंट्रोल है वो तो वाया जॉर्डन एक वहां पे एक इदारा उसके थ्रू है, वो टोटल कंट्रोल लेना चाहते हैं और उसको सुने, उसको वो सिटी बनाना, ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां पे मेजॉरिटी यहूदी आए। अब लेटेस्ट खबर क्या है, उन्होंने तो जनाब अल-अक्सा मॉस्क के सारे एरिया में कंपाउंड में तो इसराइल के झंडे लगा लिए, तो वो अब अल-अक्सा को कंट्रोल करना चाहते हैं। वेस्ट बैंक में भी आपने देखा है वो कितने अपना जो पैलेस्टीन की सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में उनको भी वो टारगेट कर रहे हैं। सो आज 8 ममालिक जो मुसलमान ममालिक का जो ग्रुप है उन्होंने बड़ा सख्त बयान जारी किया है कि जनाब ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है मुस्लिम दुनिया को कि जो इसराइल कर रहा है। साहब अली सरवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफीर हैं, बहुत शुक्रिया सरवर साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि मुज़ाकरात का दौर जारी था और निकात जो हैं वो दोनों जानिब शेयर कर दिए गए थे। हमने देखा इससे पहले कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी ईरान का दौरा किया, लेकिन इसी मुज़ाकरात के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमले कर दिए और मज़ीद आज जो ये खबर आई है कि 2 बच्चे मज़ीद शहीद भी हुए हैं। खरी खरी सुनाइए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक ड्रामा है ये बताने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लेबनान में कशीदगी कम करना चाहते हैं और पसे पर्दा जो है एक टाइम सेविंग लिया जा रहा है ताकि दोबारा इस जंग का आगाज़ किया जाए। देखिए ये सारा कुछ तो क्या सारा ही है कि क्या कर रहा है उन लोगों को, लेकिन बात ये है कि जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो ये है कि ट्रम्प जो है वो कभी तो धमकियां देता है, कभी तो लड़ाई का अंदिया देता है, कभी बात करता है। तो मतलब ये है कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए ईरान ने ये तय किया कि बड़े सोच विचार के बाद कि हम जब कल ये ऐलान किया है तो फिर हरकत में आए लेबनान का मामला इसमें सही किया जाएगा, लेकिन अब लेबनान के मामले पे भी वो तैयार है बात करने को। मैं समझता हूँ कि ट्रम्प जल्द
इजराइल का प्रेशर भी उसके ऊपर है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा। इजराइल को अब वो दबाना चाहता है, और अकेला अगर एक कोई फिगर है, अगर अकेली कोई ताकत है जो इजराइल को दबा सके, वो अमेरिका की है, अभी भी ट्रंप की है। अगर ट्रंप इजराइल को दबाता है तो फिर बहुत से मामले सुधर जाएंगे और वहां पे बेहतरी आएगी। तो ईरान ने डट कर दिखाया है कि ईरान जो है वो पीछे नहीं हट सका है, और ईरान एक स्टैंड ले रहा है, और अब वो गुफ्तगू भी नहीं करेगा अगर ये लोग रास्ते में आए। तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल हो रही है। His limitation. He is also going to punish put Netanyahu on the back. तो वो दोनों बातें होंगी तो उसके बाद मुज़ाकरात का माहौल बनेगा। हमने आखिर यहाँ पे दोनों को आमने सामने बिठाया और 10 और 11 अप्रैल को, और उनकी मुज़ाकरात कराई 20 घंटे की। तो हमारी भी कोशिशें जारी हैं, और मेरा ख्याल है कि उसका भी कुछ असर होगा। ठीक है। तो मैं ऑन बैलेंस नेक्स्ट पिक्चर जो है, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात की तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है। इस वक्त जो ड्राफ्ट शेयर किया गया है दोनों ममालिक में, हमने देखा कि अमेरिका ने सख्त शराइत रखी हैं, और इस वक्त ईरान ने उस ड्राफ्ट को, उस मुआहदे को अप्रूव नहीं किया है। क्या आने वाले चंद हफ्तों में हम देखेंगे कि मुआहदा हो जाएगा? क्योंकि ये इंदिया दिया जा रहा है कि अगर इसराइल ने अपनी बर्बरियत जारी रखी, क्योंकि इसराइल एक स्पॉइलर है, तो फिर हम देखेंगे कि बाबुल मंदक भी बंद हो सकता है, जिससे तमाम दुनिया तो मुतासिर होगी, क्योंकि आर्मी मंडी में तेल की कीमतों में भी इजाफा देखने में आएगा, पाकिस्तान भी मुतासिर होगा, यूरोप भी मुतासिर होगा। देखिए, पता नहीं क्यों हम इस वक्त बार बार बात करें मुआहदा अगले हफ्ते हो जाएगा, चंद दिनों में हो जाएगा, चंद हफ्तों में हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करें। हाँ, मैं मानता हूँ यहाँ पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी हुई है, कोई शक नहीं है कि हमने ऑल आउट जंग जिसको बोलते हैं उसको रुकवाया हुआ पिछले 6-7 हफ्तों से। ठीक है, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि हमने तो बड़ी ईमानदारी सिंसियरिटी के साथ ये तमाम बातचीत की थी। लेकिन अंदर के खाने इनके लोगों के क्या एजेंडे, ईरान ने क्या कह दिया था कल शाम तक, और आप भूल गए? उन्होंने कहा कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे अमेरिका के साथ, और जो वाया पाकिस्तान बातचीत भी हो रही है आप उसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। तो फिर आप पता नहीं कौन सी डील की बात कर रहे हैं, कौन से मुआहदे की बात कर रहे हैं। ये कोई खुफिया मुआहदा है जो किसी को पता भी नहीं है, ना ट्रंप को पता है ना ईरान को पता है। अभी आज मैं पढ़ रहा था कि मेरे ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो, और ये खबर थी क्लियर नहीं है, कि वो बड़े परेशान है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है ईरान के, वो उनकी बहुत हार्डलाइन पोजीशन है। देखिए, ट्रंप एक तरफ कहता है और कि हम बिल्कुल 100% ईरान को डीन्यूक्लियराइज करेंगे, उनकी जितनी वो न्यूक्लियर डस्ट है, जो वो उनका न्यूक्लियर मादा है, एनरिच्ड मादा, उसके 400 किलोग्राम या 500 जितना भी, वो जनाब हम लेके छोड़ेंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या कहा, ईरान उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा, तो भाग जाओ, कोई हम अपना न्यूक्लियर के ऊपर तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही हम नहीं है। ठीक है, सो सैंक्शंस के ऊपर कोई सैंक्शंस की बात नहीं हो रही कि ईरान पे सैंक्शन कितने खत्म किए जाएंगे, और जो ईरान के जो मुंजमद असासे हैं पूरी दुनिया में अरबों डॉलर्स के, वो उधर भी गए अपना, उनकी डेलीगेशन पिछले हफ्ते कतर के, वहां पे 24 अरब डॉलर उनके पास है कि कम से कम 12 अरब डॉलर हमें मिल जाए, वो भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो देख रहा हूँ कि, और फिर बीच में जारी बात है कि इसराइल का जो रोल एज अ स्पॉइलर है वो साउथ लेबनान पे आज भी इस, ये जो आप बात कर रहे हैं टेलीफोन कन्वर्सेशन, उसके बाद आज फिर शाम को भी मैं सारा पढ़ रहा था, वो फिर उन्होंने हमले किए हैं लेबनान पे, यकीनन कल वो फिर करेंगे, परसों भी करेंगे। वो डील नहीं होने देंगे, वो इसराइल वाले बजिद हैं कि हमने डील नहीं होने देना, क्योंकि उससे उनके जो मकासद हैं तो उनको सेटबैक मिलता है, तो वो तो दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल भी यही था कि इसराइल जो है वो स्पॉइलर है। मुआहदे की बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान है, वो आपने भी देखा होगा कि ईरान मुआहदा करना चाहता है। ठीक है, वो एक सियासी स्टेटमेंट हो सकता है,
डोनाल्ड ट्रंप का, जो वो अक्सर देते हैं। माजी में भी उन्होंने कहा था कि हम ईरान की तहजीब को तबाह और बर्बाद कर देंगे। उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर जो है वो सीज़ फायर दोनों ममालिक ने एक्सेप्ट किया। लेकिन जिस तरीके से आपने ये बात कही है कि इसराइल स्पॉइलर है, तो क्या हम देखेंगे कि आने वाले वक्तों में जो है वो मुज़ाकरात नहीं होंगे? क्योंकि ईरान ने भी कह दिया है कि यूरेनियम पे फ़िलहाल बात नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे फ्रीज एसेट हैं उन्हें अनफ्रीज किया जाए। अब बिल्कुल देखे ना, उनपे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मामला मेरी नजर में ऐसे ही चलता रहेगा और इसी तरह ये एक सीज फायर जो होल्ड कर रहा है इन द सेंस के कभी अमेरिका वायलेट कर लेता है। अब कल उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ईरान में खास उनका जो जगह है साउथ ईरान में, उसमें जो कम्युनिकेशन टावर है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। ईरान ने इन रिटर्न कुवैत के अंदर उनके जो बेस है अमेरिकन ट्रूप्स का, उस पर मिसाइल जो है वो किए उन्होंने। तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। बल्कि अब तो ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि हमारी बिल्कुल रेड लाइन है, अगर सीज फायर वायलेट होती है लेबनान में तो फिर भूल जाएं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई पीस नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर हम भी हुर्मुज़ भी बंद रहेगा और बाबे वो जो आपने नाम लिया है दूसरा रेड सी वाला, उसको भी हम बंद करेंगे। तो देखें ये मामला ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब ट्रम्प कहता है यस तो समझे नो, जब वो कहता है नो तो समझे यस। वो उसने दुनिया को इस चक्कर में लगाया हुआ है कि लोग मान जाएं कि वो ट्रम्प क्या कह रहे हैं। देखो जी ट्रम्प कितना पॉजिटिव बात कर रहे हैं, देखो ट्रम्प अमन की बात कर रहे हैं, देखें ट्रम्प जो है वो पीस डील करना चाहता है। ये सारी गेम है जिसको मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान में भी लोग समझ गए हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि आपने नोट किया है पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई बयान अब नहीं आ रहा और ना ही सऊदी अरेबिया से या और ममालिक से। दे सीन थ्रू द गेम ऑफ ट्रम्प कि ये और इसराइल अंदर से मिले हुए एक प्लान्ड हिकमत अमली के तहत ये सब कुछ हो रहा है और गालिबन होता रहेगा, ठीक है जी। और लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि हम ये खुशफहमी में जो हो रहा है कि बस जी पीछे तो क्या कहा गया था 2 हफ्ते पहले 48 घंटे जी वो मेमोरेंडम रेडी है, लेटर ऑफ इंटेंट है, वो 1 पेजर है, बल्कि वो होने वाला है, तैयारी हो रही है इस्लामाबाद में। इस हद तक लोग बातें कर रहे थे और मैं भी उस वक्त कहता था भाई ये आप जो है ये आपकी खुशफहमी है, ये इट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं जिसमें जारी बात है इसराइल लीड कर रहा है, अमेरिका के अंदर नेगेटिव फोर्सेस हैं क्योंकि वहां पे ज़ायनिस्ट का यहूदियों का बड़ा कंट्रोल है। उन्होंने उसकी ट्रम्प की टांगों को ऐसे शक्ल किया हुआ पकड़ा हुआ है, वो उसको नहीं हिलने दे रहे। तो लिहाजा ट्रम्प अपनी इमेज को डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए वो ये बातें करता है कि बस मुझे तो पूरा यकीन है वो हो जाएगा, ईरान भी चाहता है डील, हम भी चाहते हैं डील, बस हो जाएगी। इसी तरह बातें चलती रहेंगी अनलेस समथिंग ड्रास्टिक। देखिए सिंसियरिटी कोई नहीं ना, पाकिस्तान ने कितनी ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ इनको बिठाया था, कितना अच्छा एग्रीमेंट तक पाकिस्तान लेके आया था। वजह सिंसियरिटी टू द कॉज। लेकिन अब लग रहा है कि ट्रम्प भी सिंसियर नहीं है और क्योंकि वो इसराइल के ताबे है और ईरान की अपनी एक बड़ी एक्सट्रीम हार्डलाइन पोजीशन है। आप देख लें, नजर आ रहा है सामने वो को ऐसे उनके जो मैं फिर कहूँगा इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स है, उनका अपना ही एजेंडा है, वो तो लड़ने मरने को तैयार है, बिल्कुल उनको कोई डिप्लोमेसी से कोई बिल्कुल ठीक है। अली सरवर साहब जी, ब्रिगेडियर साहब आपका कमेंट आ गया है। अली सरवर साहब, ईरान की जानिब से कह दिया गया है कि अगर किसी मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो ईरान उसे निशाना बनाएगा और हमने देखा कि कोई आवाज नहीं आ रही जी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है अली सरवर साहब? अब आप बोले, पहले नहीं आ रही थी जी। मेरा सवाल ये था कि ईरान की जानिब से कहा गया था कि अगर किसी मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो ईरान उसे निशाना बनाएगा। कुवैत के मामले पे भी हमने यही देखा कि अमेरिका के एयर बेसिस पे जो है वो ईरान ने हमला किया, रिटेलिएट किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल से और कुछ हफ्ते पहले ही हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खलीजी ममालिक के सरबराहान से मुश्तरका तौर पर बात की और अब्राहम अकॉर्ड्स का जिक्र भी किया। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? ये सब बहुत, मैं अभी आधी बात आपकी सुन पाया हूँ, आधी नहीं सुन पाया हूँ, मैं समझ नहीं रहा क्या कह रही हैं आप। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये
मुस्लिम ब्लॉक, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की है, ये सारों को वो कहते हैं कि वो अब्राहम अकॉर्ड को कबूल करें, मान लें। तो ये मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। जो बातें वो किसी वक्त कर रहे होते हैं वो बाद में उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने लेबनान के बारे में कहा कि कोई इस मामले में इसको नहीं देखा जाएगा। अब वो मानते हैं कि लेबनान का भी हिस्सा जो है वो सही होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन और हम हर एक छोटे स्ट्रैंड को पकड़ के नहीं बैठ जाए। जो ब्रॉड पिक्चर है वो वही है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि ट्रम्प आहिस्ता आहिस्ता कंफ्यूजन की तरफ आ रहा है। अब जब ये मुज़ाकरात इनके होंगे तो उस वक्त क्या होगा वो कोई भी नहीं कह सकता। ओनली दी टू साइड, वही दो फरीक तय करेंगे कि क्या बात होगी। हमारा काम या बाकी ममालिक का काम ये है कि इनको मुज़ाकरात की तरफ ले जाया जाए बजाय जंग की। जब बमबारी हो रही थी तेहरान पे, इस्फहान पे, मशहद पे, किरमान पे, तो वो जो सूरत थी वो ईरान के लिए अच्छी नहीं थी। फिर जब सऊदी अरब पे और यूएई पे और कतर पे ईरान हमले कर रहा था वो अच्छा नहीं था। इस खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि मुज़ाकरात हो और लड़ाई ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये पोजीशन जो है इसको सामने रखना चाहिए और पाकिस्तान उसी के लिए कोशा है। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की, जैसे आपने भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए कोशिश की गई। इस्लामाबाद में हमने इस्लामाबाद टॉक्स भी देखे और अब ये बताया जा रहा है कि अगर दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हो जाते तो फिर एक बार हम देखेंगे कि इस्लामाबाद में बड़ी बैठक है। लेकिन साथ ही OIC को नहीं भूलना चाहिए। आज भी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था जिसमें हमने देखा कि अरकान की जानिब से सिर्फ मजम्मती बयान ही दिए गए, लेकिन प्रैक्टिकली इसराइल पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, सेंक्शंस नहीं लगाए गए। ईरान पे तो 47 ईयर्स से हमने देखा था कि पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इसराइल को पे जो है ना पाबंदी लगाई जा रही है, सिर्फ एक मजम्मती बयान सामने आ जाता है और ऐसा हमेशा ही होता है। पूरा गजा का जो 2 साल 3 साल बर्बरियत और वहां पे जुल्म और बमबारी और तबाही बर्बादी हुई है, उस पर तो कोई यूनाइटेड नेशन ने 1-2 दफा रेजोल्यूशन पास की है, लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन कुछ कर चुका है, कर सका है? बिल्कुल नहीं। क्या OIC और वो तमाम मुसलमान ममालिक जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स के तौर पे, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, तुर्किया, जिनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, क्या उन्होंने कोई कोशिश की कि किसी तरह वो मामला रुक जाए? बिल्कुल नहीं। सही। तो आप मुझे ये बताएं, और OIC टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे आप बताएं कि फिर ये आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसराइल को तो खुले अपना लाइसेंस मिला हुआ है, फिर अमेरिका की बैकिंग है, ट्रम्प की बैकिंग है, तो उसने तो जो फिर करना है वो तो फिर वो कर रहा है। मैं अभी भी मैं समझता हूँ कि ये जो 8 इसराइल जो इस्लामिक ममालिक का ग्रुप ऑफ 8 जो बना है, ये एक पोटेंट फोर्स जो है ये बन सकती है, पोटेंट फोर्स, और यही जो है जो डिटर कर सकती है। अब डिपेंड करता है कि ये कितना अपने आप को जल्दी मिलिटरली इसमें से किसी किस्म का अलायंस करता है। हम तो कितने कुछ हफ्तों से सुन रहे हैं कि तुर्किया हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब, ये भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो अलायंस है डिफेंस, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। भाई करें, ताकि ये 4 ममालिक आपस में मिलिट्री पैक्ट हो। इजिप्ट का भी सुन रहे हैं, तो कम से कम को आंखें तो दिखाएं। अभी तो इसराइल को आंखें दिखाने वाला तो है कोई नहीं, सिर्फ ईरान है। और ईरान पे आप देखें कितनी, मैं कहता हूँ, कमाल कर दिया। उन्होंने अपनी सिर्फ जंग नहीं लड़ी है, उसने मुस्लिम उम्मा की जंग लड़ी है, उन्होंने फलस्तीन की जंग लड़ी है। और इस वक्त तो अगर ईरान भी घुटने टेक देता और बिल्कुल क्लैश कर जाता, उनके आगे सरेंडर करता जो वो चाहते थे, तो आप मुझे बताएं, उन्होंने चुन चुन के हर मुसलमान को मारना था इसराइल ने कि जनाब अब तो हमारे पास फ्री हैंड है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये मुसलमान ममालिक, अरब ममालिक, इनकी जो है वो कमजोरी है, इनकी वो बुज़दिली का वर्ड मैं क्या कहूँ,
सबके पास इतनी इतनी मॉडर्न एयर फोर्सेस हैं, नेवीज हैं, ग्राउंड फोर्सेस हैं, बिल्कुल। लेकिन नहीं, खामोश तमाशे बने हुए। फिर आप देखें क्या हुआ है, इसराइल ने जब चाहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते हैं। किसी भी मुसलमान ममालिक में, कतर में हमास के साथ बातचीत हो रही थी, वो टीम आई थी कतर वालों, हमास को उन्होंने टारगेट किया, ये पिछले साल की बात है। तो सही। वो तो लेबनान में देख ले उन्होंने क्या तबाह कर दिया, आधा वो मुल्क बैरूत के पास पहुंच के थे। अभी वो साउथ बैरूत है उसके तक दरवाजों सही। तक तो वो इसराइल वाले पहुंचे हुए। तो अगर ये ईरान मुज़ाहमत ना करता, ईरान अगर उन पे ये काउंटर रिटेलिएट ना करता, हमले ना बिल्कुल। करता, इसराइल को जो उन्होंने सबक सिखाया वो ना करता, तो आज तो पता नहीं इसराइल किन किन ममालिक में जो है वो जाके बैठा होता। सो काइंडली समझने की कोशिश करें, ये मुसलमान अरब ममालिक की कमजोरी है जो कि आज मुस्लिम उम्मा ये मामला जो है फेस कर रही है। और बिल्कुल अगर ये बिल्कुल अभी बिल्कुल भी ऐसा ही है कि अरब ममालिक की कमज़ोरी है, जिसके बाद हमने देखा कि गज़ा में जो कुछ हुआ, पैलेस्टाइन में जो कुछ हुआ, और अब लिबनान में भी जो है वो सूरत हाल कशीदा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनके हमरा थे। अली बहुत सरवर शुक्रिया, साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।